नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस स्टडी में। देखिए, आज हम यूपीएसआई के संबंध में कुछ बात करने वाले हैं। आपके बहुत सारे मैसेज और कमेंट आते हैं और देखिए, जिसके कम है उसके ना होने का चांस तो है कि उसका नहीं होगा, और वो डरा हुआ भी है, तो ये लाजमी है उसका डरना। लेकिन जिसके अधिक नंबर हैं, जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चन राइट हैं अधिक, जैसे कि 110, 115, 120 या 95 से ऊपर है जिसके नंबर, वो लोग भी डरे हुए हैं कि सर मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं यूपीएसआई 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें टोटल कितने बच्चे बैठे थे, कितनी वैकेंसी थी, क्या कट ऑफ था, और उसी के बेस पे हम लोग 2021 का कट ऑफ भी बस हम लोग गेस करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि फाइनल कट ऑफ हो सकता है, गेस कर सकते हैं हम लोग कि क्या कट ऑफ रह सकती है। तो स्वागत है आपका फोकस स्टडी में, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो में बने रहिए। आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी और काफ़ी आपका हद तक मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपका डर ख़त्म कर पाऊँगा। जो भी आपके दिलो दिमाग में डर बैठा हुआ है सिलेक्शन को ना लेकर, मैं काफ़ी हद तक प्रयास करूँगा कि उस डर को मैं ख़त्म कर पाऊँ। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। पहले हम चीज़ों को समझेंगे और ध्यान से समझेंगे, एक एक चीज़ को समझने वाले हैं हम लोग, तो वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, यूपीएसआई 2017, मैंने इसको कॉपी पर नोट डाउन कर रखा है पेपर पर, थोड़ा आसानी होती है इस पर। देखिए, यूपीएससी 2017 में टोटल जो वैकेंसी थी वो थी 3307। समझिएगा आप बात को, टोटल जो वैकेंसी थी वो थी 3307, ठीक। जो कैंडिडेट थे वो थे 5,42,124, 5,42,124। तो इसका मतलब ये हुआ कि पर सीट पर जो बच्चे थे 163 बच्चे थे। 2017 की वैकेंसी की बात है, चीज़ों को समझिएगा। वैकेंसी टोटल 3,307 थी, टोटल बच्चे थे 5,42,000, और पर सीट अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 163 बच्चा एक सीट पर फाइट कर रहा था। ये तो बात यहाँ की हो गई। थोड़ा पद जानते हैं कि वैकेंसी में पद कितने थे। तो मेल के पद थे 2,707, जिसमें एसआई के 2400 पद थे, पीएससी के 207 और एफएसएसओ के 97 पद थे, और फीमेल के लिए 600। आप तो जानते हैं कि 20% सीट फीमेल के लिए रिजर्व था। ये कंडीशन थी पहले, मतलब यूपीएससी 2017 की। और कंडीशन क्या थी उसकी कि 50% आपको ओवरऑल में लाना था, और 50% इन पर सब्जेक्ट, मतलब कि 50% आपको पर सब्जेक्ट में भी नंबर आपको लाने थे, तभी आप अगले चरण के लिए क्वालिफाई हो पाते। अब आगे बात ये आती है कि 3,307 पद थे, 5,42,000 लोगों ने फॉर्म डाला, एग्ज़ाम दिया, और पेट के लिए बुलाया गया। पेट के लिए मतलब फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, एफिशिएंसी का ही या एलिजिबिलिटी का ही आप, ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी होगा यहाँ पे। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया गया। कुल बच्चे थे 5,42,124, और टोटल जो बुलाया गया था बच्चों को वो थे 11,175। चीज़ों को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, 11,175 लोगों को बुलाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि 5,30,949 लोग फेल हुए। मतलब कि ये पीईटी के लिए क्वालिफाई नहीं हुए, इनके पास वो अर्हता नहीं थी कि ये पीईटी के लिए क्वालिफाई हो पाए। यही मतलब हुआ इसका। मतलब अगर ये सोचूं कि 11,175 लोग आए 5,42,000 में से, तो आप सोच सकते थे मात्र 2% लोगों को पीईटी के लिए बुलाया गया, मात्र 2% लोगों को पीईटी के लिए बुलाया गया। और फिर 11,175 में से कुल 1,943 बच्चों का सिलेक्शन हुआ फाइनल मेरिट में। कुल 1,943 बच्चों का फाइनल मेरिट में सिलेक्शन हुआ। पद थे कितने? 33,307। समझ रहे हैं आप? 33,307। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग में 1,400 पद जो थे वो खाली चली गई आपकी। लगभग में 1,400 पद जो थे वो खाली हो गए। मतलब उनके भर्ती बोर्ड के हिसाब से उतने बच्चे वो नहीं मिल पाए, जिसमें जो अर्हताएँ होनी चाहिए थी वो बच्चे में नहीं मिल पाई, इतनी सीटें खाली चली गई। सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर ये था 50% इन पर सब्जेक्ट वाला, नहीं तो सीटें खाली नहीं जाती, लगभग कई बच्चों का सिलेक्शन हो गया होता। और कुछ फैक्टर था नॉर्मलाइजेशन का भी, आप भी जानते हैं, आपको पता होगा। नॉर्मलाइजेशन ने भी बहुत बड़ा फैक्टर निभाया था वहाँ पे, कि ज़्यादा नंबर वालों का सिलेक्शन नहीं हो पाया था और कम नंबर वालों का सिलेक्शन हो गया था। अब कट ऑफ पे थोड़ा चर्चा करेंगे हम लोग कि कट ऑफ क्या रही थी। तो कट ऑफ अगर हम चर्चा करें तो जनरल की जो कट ऑफ गई थी, ये फाइनल कट ऑफ है, ये रनिंग के लिए नहीं है, फाइनल कट ऑफ है, बात समझिएगा आप लोग। और जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो थी 252.46। मतलब कि 101 क्वेश्चन पर बच्चा सेलेक्ट हो गया था यूपीएसआई के पद पर। ये एसआई सीपी की है, सिविल पुलिस के लिए, वो सेलेक्ट हो चुका था। ओबीसी के लिए 230, इसका मतलब कि 92 क्वेश्चन अगर उसके राइट है तो वो बच्चा सिविल पुलिस के लिए सेलेक्ट हो गया था।
और एससी का सबसे कम बच्चा जो 211 था वो 85 पर सेलेक्ट हो गया था। वो मतलब कि ये सबसे मिनिमम मार्क्स हैं, जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे उनके ये मिनिमम मार्क्स हैं। आप समझिएगा, देखिएगा एससी का 85। अब देखिएगा बहुत से लोग एससी ऐसे हैं कि जो एससी में है और उनका 115 क्वेश्चन सही है वो भी डरा हुआ है, तो बात को समझिएगा। और ओबीसी में 92 और जिसके 115 है वो भी 10 है, जिसके ओबीसी में वो भी डरा हुआ है, और जनरल के 252 है। ये तो सिविल पुलिस की बात हो गई। पीएससी के लिए देखिए 251 पर बच्चा सेलेक्ट हुआ था जनरल में, और एसआईसीपी के लिए ओबीसी में 227 पर बच्चा सेलेक्ट हुआ था। और एससी में तो सब पीएससी में जो बच्चे थे वो सब जनरल में फाइट कर गए थे, वो जनरल में उनका काउंट हो गया था। और एसटी में बस एक कैंडिडेट ऐसा था, एक बच्चा जो था वो बस सिविल पुलिस के लिए सेलेक्ट हुआ था। एसटी में, एसटी की बात हो रही है, सिविल पुलिस में एसटी में बस एक बच्चा सेलेक्ट हो पाया था। और जनरल की बात की जाए तो गर्ल्स की बात की जाए, बात को समझिएगा, आप बने रहिएगा वीडियो में, बात को समझिएगा, अभी आगे आपको आंकड़े चौंकाने वाले मिलेंगे। गर्ल्स में 305 बच्चे, 305 मतलब लड़कियां सेलेक्ट हुई थी, जो कि 300 जो थी वो जनरल से थी और 5 ओबीसी से थी। और इन्हीं 300 में से कुछ लड़कियां एससी की थी, जो कि जिसकी संख्या 10 थी। मतलब कि जनरल में 10 ऐसी लड़कियां थी जो कि एससी कैटेगरी से आती थी। और इनकी सबसे मिनिमम मार्क्स जो कट ऑफ गया था वो फाइनल कट ऑफ है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि फाइनल कट ऑफ है, रनिंग के लिए इससे कम कट ऑफ गई होगी। तो देखिए 224.58 पर मतलब फाइनल कट ऑफ लड़कियों की गई थी। लड़कियां अगर वीडियो देख रही हैं तो आप समझ सकती हैं, 224 जो थी वो आपकी फाइनल कट ऑफ गई थी। और ओबीसी में 217। ये हो गया 2000 यूपीएसआई 2017 की बात। ठीक, अब हम बात करते हैं 2021 पर, चीज़ों को समझेंगे ध्यान से। यूपीएसआई 2021, ठीक, इसमें टोटल पोस्ट जो है 9534, और 2000 में टोटल पोस्ट जो थे वो 3307। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि ये 3 गुना टोटल वैकेंसी पिछली दफ़ा 2017 के दौरान 2021 के बदले में ये टोटल 3 गुना वैकेंसी आपकी थी, है अभी। इसमें सिविल पुलिस के लिए 9027, पीएससी के 484 पद और एफएसएसओ के 23 कैंडिडेट, 23 पद हैं मतलब। ठीक, 2017 में जो कैंडिडेट थे वो 5,42,000 टोटल थे, और इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट जो 2021 में है वो है 7,60,000। बात समझ सकते हैं, टोटल वैकेंसी 3 गुनी है, वैकेंसी आपकी 3 गुनी है, और जो टोटल कैंडिडेट हैं वो आपके लगभग में 1.5 गुना। कितने बढ़ रहे हैं? 5.5, 6.5, 7.5, मतलब कि मात्र 2.5 लाख, मतलब मात्र 2 लाख कैंडिडेट बढ़े हुए हैं इस बार। वैकेंसी 3 गुना है लेकिन कैंडिडेट 2 गुना भी नहीं बढ़े हुए हैं, आप ये समझ सकते हैं, मतलब 1.5 गुना कैंडिडेट आप मान के चल सकते हैं कि बढ़े हुए हैं। वैकेंसी आपकी 3 गुना, इस फैक्टर को समझिएगा, वैकेंसी 3 गुनी बढ़ी है और कैंडिडेट बढ़े हैं मात्र 1.5 गुना, 2 गुना भी नहीं बढ़ पाए हैं। इस हिसाब से अगर हम देखें तो 7,07,000 लोगों ने पेपर दिया है, पेपर दिया और बच्चों ने पेपर भी छोड़ दिया। टोटल पोस्ट है 9,534। इसका मतलब अगर हम डिवाइड करते हैं तो 79 जो बच्चे हैं, 79 पर सीट पर बच्चे आ रहा है, ये 2021 की बात है। और 163 बच्चा पर सीट आ रहा था 2017 में, ये चीज़ समझिएगा। मतलब कि 183 2017 में और 79 में 2021 में 79 बच्चा बैठा है, एक सीट के लिए लड़ा है वो, मतलब ठीक है। तो 84 बच्चा जो है एक सीट पर प्रति सीट कम हुआ है वो बच्चा, 84 बच्चा प्रति सीट पर बच्चा कम हुआ है। देख लीजिए वीडियो को ध्यान से समझ लीजिएगा, जिनके भी मन में जितने भी डाउट हैं वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप खुद से एनालिसिस कर लेंगे कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आपको फिर किसी की वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जो इधर उधर घूम रहे हैं, इधर उधर वीडियो सबकी वीडियो विजिट कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है भाई। आप खुद से समझ लीजिएगा, खुद से समझ जाएंगे। अगर फिर भी इसके बाद में भी नहीं समझ पाते हैं आप, तो फिर भाई उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं पर सीट पर 84 बच्चा कम हुआ है। ठीक, अब इसी भी यहाँ पर 2017 के यहाँ पर और 2021 के जो ये डाटा है, इसी यहाँ पर, इसी भी यहाँ पर, इसी के बेस पर 2021 के कट ऑफ हम देखते हैं। उसके मुख्य बिंदु क्या रह सकते हैं वो हम लोग जानेंगे और समझेंगे। पिछली बार क्या था कि अपेक्षा, पिछली बार की अपेक्षा भर्ती ज़्यादा है 2021 में, ये आप जानते हैं अच्छी तरह। पिछली बार की अपेक्षा कैंडिडेट कम है, ये भी आप जानते हैं। मात्र 2 लाख कैंडिडेट बढ़े हुए हैं, भर्ती 3 गुना बढ़ी है लेकिन कैंडिडेट मात्र 2 लाख बढ़े हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ मेन फैक्टर जो है वो है कि इसमें पिछली बार 50% का क्राइटेरिया था पर सब्जेक्ट, और इस बार 35% का क्राइटेरिया, ये भी बहुत बड़ा रोल अदा करेगा।
ये भी बहुत बड़ा रोल अदा करेगा कट ऑफ में। तो अब आप खुद से समझिएगा कि आप तो ये जानते हैं कि 50% पिछली बार कट ऑफ था पर सब्जेक्ट था, और इस बार 35% है क्राइटेरिया जो बनाया गया है, ठीक, लगभग में 15%। तो क्या आप ये समझ सकते हैं कि नहीं कि जिसके भी 35% से ऊपर मार्क्स हैं उनका सबका सिलेक्शन होगा। पिछली बार जिसके 50%, जिसके 49% भी हो गए होंगे उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा, लेकिन इस बार जिसके 35 से 36% भी हो गए होंगे उसका सिलेक्शन इस बार होना है, क्योंकि वो क्लियर कर रहा है, अपना मिनिमम मार्क्स क्लियर कर रहा है वो। तो अब बताइए कि यूपीएसआई 2021 का कट ऑफ इस बेस पर क्या रहने वाला है रनिंग के लिए मात्र। अगर पिछली बार की बात की जाए, फिर मैं आपको यहाँ पे एक डाटा दिखाता हूँ, वही डाटा है, फिर आप समझिएगा, आप थोड़ा क्लियर कर पाएंगे खुद से। पिछली बार जो डाटा था जनरल के लिए 252.46 पर, मतलब वो फाइनल सेलेक्ट हुआ था, मतलब 101 नंबर पर उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ था। 101 नंबर क्वेश्चन पर, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉरी, 101 क्वेश्चन पर उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। ओबीसी में 230, मतलब टोटल 92 मार्क्स पर उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ था। और एससी में 211, मतलब कि 85 पर। देख लो भाई एससी वालों, जिसके 110 नंबर हैं एससी में, वो भी डर रहा है भाई, कहाँ डर रहे हो मेरे भाई। 85 पर पिछली बार आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, लाजिमी है डरना, डरना चाहिए। और एसटी में जिसने भी 50% का क्राइटेरिया पार किया था वो उसका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन बच्चे ही नहीं मिले एसटी में, बात ये थी। एससी के तो कुछ बच्चे जनरल में गए थे जिनके अच्छे मार्क्स थे, लेकिन एससी में बच्चे नहीं मिले थे। और इस बार कट ऑफ क्या रहने वाली है, अब इस बात पर हम चर्चा करते हैं। अब थोड़ा कुछ हमें आसानी हो जाएगी, कुछ हमें आसान हो गया, डाटा पता चलता है तभी आप कुछ एनालिसिस कर पाते हैं। अब देखते हैं रनिंग के लिए क्या होगा इस बार 2021। आप ये बताइए कि अगर 101 क्वेश्चन पर पिछली बार फाइनल कट ऑफ गई थी जनरल की, तो क्या आप 95, 101 क्वेश्चन थी फाइनल कट ऑफ थी, तो आप ये अनुमान लगा सकते, आप खुद से सोचिए, 101 तो फाइनल कट ऑफ थी, और लेकिन 3 गुना बच्चा को बुलाया गया था, एक सीट पर 3 गुने बच्चे को बुलाया गया था, एक सीट पर रनिंग के लिए 3 गुने बच्चे को बुलाया गया था, तो कट ऑफ कुछ कम रही होगी तभी तो बुलाया गया था रनिंग के लिए, ये आप समझ सकते हैं। कुछ नंबर कम रहा हो तभी उसको रनिंग के लिए बुलाया गया होगा। तो यहाँ पर जब 101 पर फाइनल उसका सिलेक्शन हुआ है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि 95 पर आपको रनिंग के लिए बुलाया जा सकता है जनरल में। 101 पर जब उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ है तो आप 95 पर रनिंग के लिए नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। और 230 पर अगर फाइनल सिलेक्शन ओबीसी में हुआ है तो क्या आप 88 प्लस पर आप रनिंग के लिए नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि इससे अगर कम और अधिक भी 2-4 नंबर हैं तो आप रनिंग के लिए जाएंगे, श्योर जाएंगे आप। और इसी में 211 पर अगर फाइनल सिलेक्शन हुआ है तो क्या आप 80 प्लस पर आप रनिंग के लिए नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, डेफिनेटली श्योर जाएंगे आप। हाँ, ये बात आप अलग है इसका, क्योंकि ये 35% भी कुछ उसमें मायने करेगा, उसमें फैक्टर जो है ये वाला, ये भी उसमें अहम रोल अदा करेगा। लेकिन फिर भी देखिए यहाँ बात गेस करने की होती है, यहाँ पर देखिए आपको फाइनल कुछ नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। आप इतना मान कर चल सकते हैं, आप श्योर हैं, अगर 95 प्लस हैं, ऊपर हैं, तो आप श्योर हैं कि आप रनिंग के लिए जाने वाले हैं। और 88 प्लस अगर आप हैं ओबीसी में तो आप रनिंग के लिए जाने वाले हैं, और एससी में 80 प्लस अगर आप हैं तो रनिंग के लिए जाने वाले हैं। और एसटी की बात ही अलग है, एसटी की भी 80 प्लस तो रहना ही पड़ेगा भाई। एससी अगर 80% भी है तो 50% भी है, मतलब 80 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, तो मतलब आपके 200 नंबर हुए, तो मतलब 50% भी अगर आपके हैं तो आप रनिंग के लिए जा रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी मत डरिए, ये सब आपको मैंने दिखा दिया क्या था पिछली बार और इस बार क्या होने वाला है। तो आप रनिंग की तैयारी करिए, आप बेझिझक डरिए नहीं। आप आपके दिलो दिमाग में जितना भी डर है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं कुछ हद तक उसको ख़त्म कर पाया हूँगा। आप रनिंग की तैयारी करिए। देखिए कोर्ट में, हाँ केस की बात थोड़ा कर लेते हैं, कोर्ट में केस गया है, लेकिन मेरे भाई मैं हमेशा से कहता था, आज भी वही कहूँगा कि कुछ नहीं हो पाएगा। आपको पता है, एक बात और मैं बता दूं कि जिस दिन यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम था उसी दिन एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम भी था, शायद आपको पता हो बहुत बच्चों को। कुछ बच्चे गए थे कोर्ट में लेकिन कुछ नहीं हो पाया, कोर्ट ने केस को तुरंत खारिज कर दिया, ठीक है। तो चीज़ों को समझिए, चुनाव नज़दीक पे है, सब चीज़ खोल के नहीं बताया जाता है। आप
तैयारी कर रहे हैं, अच्छा ज्ञान है आपके पास, तो बात को समझिए। चुनाव नज़दीक है, सरकार किसी हद तक नहीं चाहेंगी कि भर्ती रद्द हो या एग्ज़ाम हो। तो आप अपनी रनिंग की तैयारी करते रहिए। मैं कई बार बता चुका हूँ वही बात, आज भी मैं आपको बता रहा हूँ। और 95+ देखिए बताया गया है, तो ये इस डाटा के आधार पर बताया गया है। अगर 95 से आपके कम भी हैं जनरल में, तो आप रनिंग की तैयारी करते रहिएगा। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में कितना बड़ा खेल हो जाता है। और 88 से अगर इसमें कम है ओबीसी में, तो वो भी रनिंग की तैयारी करते रहें। और 80+ अगर है किसी के, तो आप रनिंग की तैयारी करते रहिएगा। और जनरल गर्ल्स के लिए मैं एक बार बता दूँ थोड़ा। देखिए गर्ल्स के लिए जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो 224 गई थी। देखिए जो गर्ल्स की फाइनल कट ऑफ गई थी वो 224 गई थी। मतलब कि आपके कितने क्वेश्चन लगभग हुए, बात को समझिएगा। 224 का मतलब कि 8 और 8 80 200 हो गए। 24 क्वेश्चन बचे, तो आपके कितने, 8 तिली का 24, 8 तो नहीं मान सकते, 10 मान सकते हैं, 10 क्वेश्चन मतलब कि 90+। देखिए अब यहाँ पर 90, देखिए जो मिशन इंस्टीट्यूट जो परिहार संजय सिंह परिहार थे वो सर, वो उन सर ने भी बताया था 90। तो गर्ल्स में अगर 90+ हैं आप, वो भी जनरल में, तो आप रनिंग की तैयारी करिए बेझिझक। अगर आपके 1-2 नंबर कम भी हैं तो कोई परवाह नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप रनिंग की तैयारी करिए। और 217 नंबर यहाँ पर है ओबीसी की, तो ओबीसी की जिनके भी 217 नंबर बन रहे हैं वो आप रनिंग की तैयारी करते रहिए, बेझिझक रनिंग की तैयारी करिए आप। तो चलिए देखिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। और यूपी पुलिस की वैकेंसी भी देखिए बहुत जल्दी आने वाली है, ठीक है। तो आप हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ भी अपडेट मिलेगी तो हम आपको देते रहेंगे, पहुँचाते रहेंगे। और लिंक में वो डिस्क्रिप्शन के लिंक में टेलीग्राम का ग्रुप है, आप वहाँ से भी हमसे जुड़ सकते हैं, वहाँ मैसेज कर सकते हैं। देखिए फिर भी देखिए, अगर इसके बाद भी अगर किसी को डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में भी आप मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ भी रिप्लाई कर देता हूँ। आप देखे होंगे हमारी वीडियो को, हमने सारे कमेंट जिनके भी जो भी डाउट हैं, जितने भी कमेंट हैं, सबके हमने रिप्लाई दिए हैं। मैं तो रोज़ रात को 9 बजे लाइव आता था, लेकिन क्योंकि आप लोग लाइव नहीं आ पाते हैं, इसलिए मैं अभी अब लाइव नहीं आता हूँ। तो देखिए अब मैं उम्मीद करता हूँ फिर से एक बार से कि आपके कुछ डर कम हुए होंगे। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, तैयारी करिए, बेझिझक रनिंग करते रहिएगा। और बहुत जल्द आपका रिजल्ट आने वाला है। अब तक तो अगर ये कोई केस उसका मैटर नहीं रहा होता तो मेरे ख्याल से अब तक जो रिवाइज आंसर की है वो आ गई होती। लेकिन देखते हैं फिर भी जहाँ तक ये उम्मीद है कि इस महीने के लास्ट तक आपका रिजल्ट, या जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट फाइनल श्योर है कि आ जाएगा। और जाते जाते फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।